अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के सेकंड चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और मिशन स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। मिशन स्टेटमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस, व्हाट इट वांट टू अकम्प्लिश इन द लार्ज एनवायरनमेंट। मिशन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस बता रहा होता है कि कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है और ये लार्ज एनवायरनमेंट में क्या हासिल करना चाहती है। मिशन स्टेटमेंट नीड टू बी स्पेसिफिक, रियलिस्टिक एंड मोटिवेटिंग। मिशन स्टेटमेंट को हम इधर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन और सेकंड है मार्केट ओरिएंटेड मिशन। प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन में आप फोकस कर रहे होते हैं, जो चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं जस्ट उस पर फोकस कर रहे होते हैं, यानी अपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। जैसे कि इसमें हमने एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट शो किया है, वी आर एन ऑनलाइन सोशल नेटवर्क। हम एक ऑनलाइन सोशल नेटवर्क है, यानी फेसबुक के अगर हम बारे में बात करें तो अगर प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, वी आर एन ऑनलाइन सोशल नेटवर्क। और इसके अगेंस्ट अगर हम मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट की बात करें तो ये जो है ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर आप जो है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन, उसकी नीड को शो कर रहे होते हैं। क्या डिफाइन कर रहा होता है, द बिजनेस इन टर्म ऑफ सेटिस्फाइंग बेसिक कस्टमर नीड्स। जो कस्टमर की बेसिक नीड है उसको आपने सेटिस्फाई करना है, यानी अपने प्रोडक्ट को इधर शो नहीं कराना है। जैसे कि मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट क्या होगा, वी कनेक्ट पीपल अराउंड द वर्ल्ड एंड हेल्प देम शेयर इंपॉर्टेंट मोमेंट्स इन देयर लाइव्स। अब हमने इधर प्रोडक्ट को डिस्कस नहीं किया, हमने कस्टमर की जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई किया यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पर जो मिशन स्टेटमेंट शो कराए, जैसे कि बैंक अल हबीब का मिशन स्टेटमेंट है, टू मेक बैंकिंग सेफ, सिंपल एंड प्लेजेंट। यानी बैंक अल हबीब ये नहीं बता रहा आपको कि हम आपको जो है एटीएम कार्ड प्रोवाइड करते हैं, आपके जो है अकाउंट के अंदर वो इजीली आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कर रहे हैं हम आपको, टू मेक बैंकिंग सेफ, सिंपल एंड प्लेजेंट, सेफ बैंकिंग दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, मिजान बैंक टू बी अ प्रीमियर इस्लामिक बैंकिंग, कोका कोला टू रिफ्रेश द वर्ल्ड, to inspire moments of optimism and happiness, to create value and make a difference। कहीं पे भी इसने कोका कोला के मिशन स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा कि हम आपको एक सॉफ्ट ड्रिंक दे रहे हैं कोका कोला, हम आपको यानी एक ड्रिंक पिलाएंगे आपको, ऐसे कुछ भी नहीं है। क्या कर रहे हैं, टू रिफ्रेश द वर्ल्ड, वर्ल्ड को रिफ्रेश कर रहे हैं, इंस्पायर द मोमेंट्स, मोमेंट्स को इंस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट फेसबुक का मिशन स्टेटमेंट, to give people the power to build community and bring the world closer together। गूगल का स्टेटमेंट क्या, मिशन स्टेटमेंट, टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। ठीक है, तो ये मिशन स्टेटमेंट को आप पढ़कर कंपनी के पर्पस को क्लियर कर लेते हैं, कंपनी चाहती क्या है। ठीक है, जैसे कि मिजान बैंक का है, टू बी ए प्रीमियर इस्लामी बैंकिंग, यानी इस्लामी बैंकिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो। ठीक है, हबीब बैंक अभी बोला है हम आपको बैंकिंग सेफ बैंकिंग देंगे, सिंपल देंगे, प्लेजेंट बैंकिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मिशन स्टेटमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस शो होता है। प्रोडक्ट वर्सेस मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड और मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट को हमने मजीद एक्सप्लेन किया यहाँ पे। जैसे फेसबुक का प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट ये हो सकता है कि वी आर एन ऑनलाइन सोशल नेटवर्क। ठीक है, और मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट क्या होता है, वी कनेक्ट पीपल अराउंड द वर्ल्ड एंड हेल्प देम शेयर इंपॉर्टेंट मोमेंट्स इन देयर लाइव्स। नासा का क्या हो सकता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो मिशन है, वी एक्सप्लोर आउटर स्पेस। बस ये अपनी जो प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, उसको डायरेक्ट इधर शो करा रहे हैं। ठीक है, मगर मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट क्या होगा, रीच फॉर न्यू हाइट्स एंड व्हील्स द अननोन सो दैट व्हाट वी डू एंड लर्न विल बेनिफिट ऑल ह्यूमन काइंड। इस तरह वॉलमार्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट क्या होगा, वी रन डिस्काउंट स्टोर।
हम डिस्काउंट स्टोर जो है वो रन कर रहे हैं बस, ठीक है। मगर मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट क्या होगा? वी डिलीवर लो प्राइसेस एवरी डे एंड गिव ऑर्डिनरी फॉल एंड chance to buy the same things as rich people, save money, live better। ठीक है, तो हमें क्या क्लियर हो रहा है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट में जैसे आप जो प्रोडक्ट है आपके उसको फोकस कर रहे हैं, मार्केट ओरिएंटेड के अंदर आप कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं आप, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट एक्सेप्ट विच वन? इनमें से एक जो है वो मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट है, बाकी प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट है। जरा देखते हैं इसमें से कौन सा हो सकता है। फर्स्ट, वी प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज। हम आपको जो ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं, यानी अपनी प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, ये ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। वी रन थीम पार्क्स, हम आपको थीम पार्क्स दे रहे हैं यहाँ पर, ये भी प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। वी सेल शूज, हम इधर जो है शूज सेल कर रहे हैं, ये भी प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। और ई की अगर हम देखें, ई वी रेंट होटल रूम्स, हम होटल रूम जो है रेंट पर देते हैं, ये भी प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। डी वी सेल लाइफस्टाइल एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, सक्सेस एंड स्टेटस, मेमोरीज, होप्स एंड ड्रीम्स। ये जो डी है ये आपकी प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और अगर हम इसका स्कोप देखें तो लार्ज है एज कंपेयर टू ए, बी, सी एंड ई, ठीक है। लाइफ स्टाइल हम आपको सेल कर रहे हैं, ठीक है, यानी हम आपको शूज सेल नहीं कर रहे, होटल का रूम आपको नहीं दे रहे रेंट पर, हम क्या कर रहे हैं? हम लाइफ स्टाइल सेल कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या, ये मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट है, तो उसमें आंसर है डी। सेटिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, कंपनी के ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स को भी हमने डिवाइड किया है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। कंपनी के ऑब्जेक्टिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फर्स्ट है बिल्ड प्रॉफिटेबल कस्टमर, प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप को बिल्ड करना, ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, यानी इनको बेस्ट क्वालिटी की आप प्रोडक्ट दें, उसकी प्राइसेस कम हो, उसकी हाई क्वालिटी हो, ठीक है, कस्टमर उसको जो है प्रीफर करे, तो उसको अफोर्ड कर सकता हो, ठीक है, वहां तक उसकी एक्सेसिबिलिटी हो, उसको अफोर्ड कर सकता हो, उसके लिए रिलायबल हो, लो प्राइसेस हो, ठीक, उसका स्टैंडर्ड अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो। तो इससे क्या होगा? आप जो है एक प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप को बिल्ड कर लेते हैं, फर्स्ट। सेकंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्ट इन रिसर्च, आप रिसर्च पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, यानी आज हम देखते हैं कि वर्ल्ड जो है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, और उसके अंदर जो है बड़ी स्पीड से चेंजिंग आ रही है, न्यू प्रोडक्ट आ रही है, इन्वेंशन हो रही है, इनोवेशन हो रही है। तो उसके अंदर जब आप बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते हैं या बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, उससे पहले आप क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च के ऊपर, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और रिसर्च आपको बताती है कि आपने कहां पर कितना इन्वेस्ट करना है, किस जगह इन्वेस्ट करना है आपको। ये आपकी प्रोडक्ट के बारे में बता रही होती है, आपकी प्रोडक्ट अगर आप सर्वे कर रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी मार्केट पोजीशनिंग कितनी है, ठीक है। थर्ड बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्रूव प्रॉफिट। और थर्ड यानी जिस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं कि प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना, इंप्रूव करना प्रॉफिट को, यानी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह मार्केट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट है इंक्रीज मार्केट शेयर, अपनी मार्केट का शेयर बढ़ाना, यानी मार्केट शेयर का मतलब हो गया यहाँ पर अगर हम देखें नंबर ऑफ कस्टमर्स को बढ़ाना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे उतना आपका मार्केट शेयर होगा। नेक्स्ट क्रिएट लोकल पार्टनरशिप, लोकल पार्टनरशिप यानी अपने जो स्टेक होल्डर हैं उनसे अच्छी जो है आपकी पार्टनरशिप हो, यानी आपके सप्लायर हैं, वेंडर्स हैं, ठीक है, इसके अलावा रिटेलर हैं, होलसेलर्स हैं, ठीक है, इन सब से आपकी अच्छी पार्टनरशिप होनी चाहिए। नेक्स्ट इंक्रीज प्रमोशन, अपनी जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करना, यानी प्रमोशन उसमें लेकर आना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसकी जो है मार्केट के अंदर उसके जो है एडवर्टाइजमेंट करना और मुख्तलिफ जरिए से उसको प्रमोट करना, ठीक है। तो ये थे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। डिजाइनिंग द बिजनेस पोर्टफोलियो, द बिजनेस पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट दैट मेक अप द कंपनी। बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होती है? कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस,
जैसे कि यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया है पेप्सी को, तो पेप्सी की कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं, 7 अप है, स्ट्रिंग है, ड्यू है, ठीक है, और स्लाइस जूस है, ये तमाम चीजें इधर मेंशन की गई। तो ये क्या है, इसके ये पोर्टफोलियो है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हम बात करते हैं, नेस्ले की बात करते हैं, नेस्ले का जो है वाटर है, उसके जूसेस हैं, और मिल्क है, और दूसरे प्रोडक्ट हैं, ये तमाम चीजों को अगर हम ऐड करें दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो, ठीक है। तो पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स, जितनी प्रोडक्ट्स हैं उसकी वो सब कहलाती है पोर्टफोलियो। Portfolio analysis is a major activity in strategic planning whereby management evaluates the products and businesses that make up the company. नेक्स्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस मींस कि आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एनालिसिस कर रहे होते हैं कि जो आपके प्रोडक्ट हैं, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने बात की कि नेस्ले है, नेस्ले का वाटर भी है, उसके जूसेस भी हैं, उसका मिल्क भी है, और दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो नेस्ले कंपनी के लिए ज्यादा फ्रूटफुल है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो ये एनालिसिस होता है, पोर्टफोलियो एनालिसिस के जरिए से आप देख रहे होते हैं आपकी कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, यानी नेस्ले का वाटर ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर उसके जूसेस हैं, ठीक है, या मिल्क है, और दूसरी प्रोडक्ट उसमें देखते हैं कि कौन सी जो है ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जहां पर आपको जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये फिर क्या रीजन है कि आपकी दूसरी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर उसकी पोजिशनिंग अच्छी नहीं है। तो इन चीजों को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस। एनालाइजिंग द करंट बिजनेस पोर्टफोलियो, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट यानी एसबीयूज कहलाते हैं, यानी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, पॉपुलरली नोन एज एसबीयू, इज अ फुली फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बिजनेस दैट has its own vision and direction. Typically, a strategic business unit operates as a separate unit, but it is also an important part of the company. It reports to the headquarters about its ऑपरेशनल स्टेटस। देखें ये जो एसबीयूज होते हैं, एसबीयूज होते हैं यानी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होते हैं। तो ये जो अभी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि नेस्ले का पानी भी है, उसके जूसेस हैं, उसके मिल्क है, तो तमाम कहलाते हैं एसबीयूज कहलाते हैं, ठीक है, यानी एसबीयू कहलाते हैं, और यूनिट से तो एसबीयूज कहलाते हैं। तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट यानी कंपनी की प्रोडक्ट जो है वो कितनी है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बात की, जैसे हमने 3 प्रोडक्ट डिस्कस किए हैं, जैसे नेस्ले का पानी है, जूस है, मिल्क है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो ये कहलाती है कंपनी की एसबीयू कहलाती है। एनालाइजिंग द करंट बिजनेस पोर्टफोलियो। अच्छा, अब आपने करंट बिजनेस जो पोर्टफोलियो है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एनालाइज करेंगे। किस तरह एनालाइज करेंगे? फर्स्ट आइडेंटिफाई की बिजनेस, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और एसबीयू दैट मेक अप द कंपनी। इसमें से कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो कंपनी के लिए फ्रूटफुल है, फर्स्ट आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जैसे कि हमने बात की नेस्ले के लिए जो पानी है बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा सेल्स पानी की हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। सेकेंड है assess the attractiveness of its various SBUs, के उसमें कौन सी ज्यादा अट्रैक्टिव है, और अट्रैक्टिवनेस है क्या उसके अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें नेस्ले का पानी जो है वो बेस्ट है। फर्स्ट तो आपने आइडेंटिफाई करना है, वो एक मुश्किल काम है, आसान चीज नहीं है। नेक्स्ट फिर उसकी असेसमेंट होगी, ठीक है, असेस होगी कि उसमें अट्रैक्टिव कौन सी, ज्यादा अट्रैक्टिवनेस कौन सी है, वो जो एसबीयूज है, ठीक है। फिर लास्ट डिसाइड हाउ मच सपोर्ट ईच एसबीयू डिजर्व। इनमें से जो प्रोडक्ट है, जैसे कि पानी है, मिल्क, और क्या कहते हैं दूध है, इसके अलावा जूसेस हैं, इसमें से कौन सी जो एसबीयू है वो ज्यादा डिजर्व कर रहा है कि उसमें ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए और ज्यादा जो है प्रॉफिटेबल है। तो हम बिजनेस की करंट जो बिजनेस पोर्टफोलियो है उसको, उसकी एनालाइजिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई के बाद देखेंगे उसमें ज्यादा अट्रैक्टिवनेस किसके अंदर है। थर्ड हम देखेंगे कि कौन सा एसबीयू है ज्यादा डिजर्व करता है कि उस पर हम ज्यादा इन्वेस्ट करें, कौन सा जो है हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है। प्रॉब्लम विथ मैट्रिक्स अप्रोचेस। देखें जब आप इन तमाम चीजों एसबीयूज की अगर हम बात करें
तो उसकी कैलकुलेशन में एनालाइजिंग के अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। इसमें फर्स्ट डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग एसबीयूज एंड मेजरिंग मार्केट शेयर एंड ग्रोथ। सबसे पहले तो ये डिफिकल्टी आएगी कि आपके एसबीयू जो हैं उसकी मेजरिंग मार्केट शेयर और ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं नेस्ले की ही बात कर लें, हो सकता है कि नेस्ले की एक प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल है, नेस्ले की कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा वीक है, यानी उसकी बहुत ज्यादा सेल्स उसकी डिक्लाइन है, बट बाकी दुनिया के अंदर यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उसकी प्रॉफिटेबल है या बहुत जबरदस्त है उसकी सेल्स। तो फर्स्ट तो आपको फिर पूरी दुनिया में जितने भी जहां जहां उसकी सेल हो रही है फिर वहां पे स्टडी करनी पड़ेगी। यानी किसी एक कंट्री के अंदर अगर उसकी सेल्स कम है या सेल्स डिक्लाइन हो रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि इसकी जो है वो एज अ होल ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है बहुत वीक है या डिक्लाइन हो रही है। तो डिफिकल्टी ये है कि मुश्किल काम है कि आप किसी भी एसबीओ को सामने रखें और बोलें कि इसकी जो मार्केट शेयर है या ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है। हो सकता है पाकिस्तान में, मगर वर्ल्ड के अंदर जो है हो सकता है वो इंक्रीज हो रहा हो या उसके प्रॉफिटेबल क्या कहते हैं एसबीओ हो वो उसके लिए कंपनी के लिए। सेकंड, टाइम कंज्यूमिंग, और उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। अगर आप बात करें, ठीक है पाकिस्तान के अंदर जो है उसकी सेल्स डिक्लाइन है, अच्छा दुनिया में भी है नहीं है, फिर आप पूरी दुनिया में जहां जहां वो कंपनी जो है अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है वहां पर उसको जो है आप बैठ के रिसर्च करेंगे, ठीक है, डेटा को कलेक्शन करेंगे। डेटा कलेक्शन करने के बाद फिर आप उसका एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पर इसकी सेल्स जो है इंक्रीज हो रही है और कहाँ पर डिक्रीज हो रही है, तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये कि एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। अगर आप उसको रिसर्च ही करेंगे या उसके ऊपर जो है हो सकता है आप विजिट करें कहीं पर, आप विजिट करके अपने एरिया के अंदर अपनी कंट्री के अंदर जहां पर आपकी कन्वीनियंट है आप जो जाके विजिट करें, तो उसके लिए आपको कुछ भी कुछ अमाउंट भी आपकी खर्च होगी, तो एक्सपेंसिव है, खर्चा करना पड़ेगा आपको उसके लिए। लास्ट इज फोकस ऑन करंट बिजनेस नॉट फ्यूचर प्लानिंग। अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो फिर आप करंट बिजनेस को देख रहे हैं ना कि भाई ये एसबीओ जो है पाकिस्तान के अंदर ही अगर हम बात करें ये प्रॉफिटेबल नहीं है, हो सकता है फ्यूचर के अंदर वो बहुत प्रॉफिट दे आपको, ठीक है, तो हम उसको जस्ट करंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे होते। ठीक है, तो किसी भी एसबीओ को मेजर करने के लिए इन तमाम डिफिकल्टीज आपको फेस करने पड़ेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।